जब आप इस तरह से दम का गोश्त बनाएंगे ना, तो ये बनाने में जितना आसान है ना, खाने में ये इतना ही जायकेदार है। सब आपसे पूछेंगे कि आपने इस रेसिपी को कैसे बनाया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो अभी हमें इसके लिए खुशबूदार सा मसाला बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ देखिए मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची है, 2 पीस यहाँ पर मैंने दालचीनी के लिए है, 4 से 5 लौंग है, एक छोटा पीस जायफल का है, एक छोटा पीस यहाँ मैंने जवेत्री का लिया है, 10 से 15 अदद यहाँ साबुत काली मिर्चें ली हैं। तो अभी लो फ्लेम पर हमें इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये अभी मैंने इसको कुछ सेकंड के लिए ही ड्राई रोस्ट किया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ दूसरे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सौंफ लिए हैं। सौंफ से बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आएगा और इसके अंदर खुशबू भी आएगी, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने साबुत धनिया लिया है, साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो हमें लो फ्लेम पर इन मसालों को मिक्स करते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो जो बड़े साबुत गरम मसाले थे ना, उन्हें पहले ऐड करके हल्का सा फ्राई कर लें, और बाद में आप ये छोटे जो है मसाले इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो ये मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। क्या होता है जब हम इकट्ठे इन मसालों को फ्राई कर लेते हैं, तो जो बड़े मसाले होते हैं ना, वो उनका फ्लेवर जो है ना वो सही से नहीं आता। तो इस तरह से हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है कुछ सेकंड के लिए। फ्लेम आपने लो ही रखना है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी कि कोकोनट का पाउडर। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा, और जो कोरमे का टेक्सचर है ना, वो एकदम बहुत ही दानेदार सा बनकर तैयार होगा। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप साबुत जो कोकोनट है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब कुछ सेकंड के लिए हमें इसे भी फ्राई कर लेना है। तो जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो बस हमें इसे नीचे उतार लूँगी और इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे मैं बारीक पीस लूँगी। तो अभी एक कढ़ाई ले लेते हैं, 1 कप इसके अंदर ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 3 अदद मीडियम साइज़ के यहाँ मैंने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया था। अब प्याज को हमें यहाँ सिंपल फ्राई कर लेना है। तो जितनी बारीक आपकी प्याज कटी हुई होगी ना, इतनी ही अच्छी ये फ्राई भी हो जाएगी और इसको टाइम भी कम लगेगा। तो प्याज को यहाँ सिंपल मुझे फ्राई करना है। पहले हम फ्लेम को यहाँ मीडियम टू हाई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का लाइट सा पिंक कलर आ जाएगा ना, तो फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो प्याज देखिए यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर आ गया है। बस हम चूल्हे के फ्लेम को बंद करेंगे और प्याज को निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जहाँ हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg मटन लिया है। ऐसे आप बीफ में भी बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ हल्दी का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, साथ में 1 टीस्पून इंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में आधा कप यहाँ पर मैंने दही का लिया है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर साथ में डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही इसके अंदर जो मैंने पिसे हुए मसाले थे ना, वो सारा ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारा ही पिसा हुआ मसाला जो है ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मसालों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से हमें इन मसालों को मैरिनेट करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करना है, ताकि मसाले इवनली बटन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इसे मैरिनेट करके 1 दिन पहले भी इसे आप मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जैसे कोई पार्टी या दावत वगैरह पर अगर आप इसे बनाएंगे ना, तो आप इसे 1 रात पहले ही मैरिनेट करके रख देंगे ना, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो इसे भी हमें डाल देना है, अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। इससे जो है ना, ऑयल का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा से इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। 4 से 5 मिनट तकरीबन इसे मैंने मिक्स किया था। तो अभी हम इन्हें कवर करके रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो मैंने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। अभी हम इसे बना लेते हैं। तो यही वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। इसके अंदर हम मटन को ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ मीडियम टू हाई कर लेंगे और इसे हमें यहाँ पर मसालों के साथ भून लेना है। इससे क्या होगा, दही जो है ना वो अपना पानी रिलीज़ कर देगा, साथ में मटन जो है ना वो भी काफ़ी पानी रिलीज़ कर देता है। तो अभी हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेना है।
तो फ्लेम को यहाँ अपने मीडियम टू हाई कर लेना है। यहाँ पर 2 अदर तेज़ पत्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो भी ऐड कर देंगे। तो प्याज को यहाँ देखिए मैंने क्रश कर लिया था। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे क्रश करके डालेंगे ना, तो जो इसकी ग्रेवी है ना, वो दानेदार बनकर तैयार होगी। तो हमें इससे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसे यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई कर लिया था। तो अभी मैं इसे कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे ये है गोश्त जो है ना वो अपना पानी रिलीज़ कर देगा। तो देखिए यहाँ पर दही ने और गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो ये गोश्त को पकने के लिए थोड़ा कम है। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन आधा लीटर पानी और ऐड कर दूँगी, जिससे जो गोश्त है ना वो हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा। तो आधा लीटर ही मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेना है और इसे मैं कवर करके रखूँगी पकने के लिए। तो यहाँ आप इसे आटा लगाकर सील कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास फॉयल है ना, तो आप उसे लगाकर भी अच्छे से इसे सील कर लें। लेकिन आपने अच्छे से इसे कवर करना है ताकि इसकी स्टीम जो भाप है ना वो बाहर ना निकले, क्योंकि ये भाप से ही इसे अब गोश्त को पकना है। तो अच्छे से हमने इसे कवर कर देना है और यहाँ फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। तो इसके अभी यहाँ पर देखिए मैंने एक तवा ले लिया है। ये तवा हम इसके नीचे रखेंगे, इससे ये होगा गोश्त हमारा नीचे तले में नहीं लगेगा और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो ये सेवली हमारा कुक हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर रख देंगे, फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम ही रखेंगे और हमें इसे यहाँ पर कुक कर लेना है। मुझे इसे पकाते हुए यहाँ पर तकरीबन 50 मिनट हो गए थे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी मसालों की खुशबू भी आ रही है और जो गोश्त है ना इसका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी भी अभी है। तो अभी मैं इसे तोड़कर भी आपको चेक कराती हूँ। जब आप इस तरह से दम का गोश्त बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही जायकेदार होता है। देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रेवी जो है ना वो भी बड़ी मज़े की बनी है। तो यहाँ पर मैं एक आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो ये देखिए गोश्त जो था ना वो भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कुक हो गया है। तो जितनी आपने यहाँ ग्रेवी रखनी है ना उसके मुताबिक यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गोश्त जो था ना कुक हो गया है। तो बस अभी हम इसे नीचे उतार लेते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। जब आप इस तरह से दम का गोश्त बनाएंगे ना, तो ये बनाना भी बहुत ही आसान है और जायके में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सब पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बस थोड़े से हम इसके अंदर जूलियन कट में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, ये खाने में इतना ही मज़ेदार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।